नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर में आ रखा हूँ। ये प्रीफेक्चर भी उतना ही पॉपुलर है जितना आपने जैसे टोक्यो के बारे में सुना होगा, क्योतो के बारे में सुना होगा या ओसाका के बारे में सुना होगा। ये प्रीफेक्चर अपनी नेचर ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। जो मेन सिटीज हैं वो भी काफी बिग है और समुद्र है जापानीज पैसिफिक ओशियन। सिटी और पहाड़ ये बहुत ही क्लोज है। जो ये मेरे सामने मतलब मेरे आसपास जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एक कैंप एरिया है। तो मैं टोक्यो से आया तो शिजुओका में मैं आज रात को कैंप करने वाला हूँ। मैंने यहाँ आगे कैंप की सेटिंग भी कर दी, मतलब कैंप लगा दिया है। तो मैं एक्चुअली हाइकिंग करना चाह रहा था शिजुओका प्रीफेक्चर में। तो किसी से पूछा मैंने, तो उसने बोला कि हाँ है यहाँ हाइकिंग। तो आज रात मैं यहाँ पे कैंप करूँगा और कल मैं किसी एक पर्वत की हाइकिंग करूँगा। और हमेशा की तरह इस बार भी मेरे साथ विनीता जी हैं जो मेरे साथ कैंप शेयर करेंगे। और मेरा पेट रैबिट है मिस्टर मार्स। मार्स भी इस जर्नी पे हमारे साथ है। लेट्स एंजॉय। दोस्तों, मेरा नाम राकेश भंडारी है और मैं भारत देश की केदारनाथ वैली से हूँ। मैं कैंप लगाने का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे पूरी दुनिया में कुछ अद्भुत स्थानों में शिविर लगाने का मौका मिला। डेरा डालने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से जापान एक है। क्या आप जापान में डेरा डालने का सपना देख रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपकी यात्रा की योजना बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ साझा करूंगा। सही कैंप साइट खोजने से लेकर सही गियर पैक करने तक। मैं जापान में डेरा डाले हुए अपने कुछ अनुभव भी साझा करूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि यह सब कैसा है। दोस्तों, जापान एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास वाला एक सुंदर देश है। यह दुनिया के कुछ सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों का भी घर है। यदि आप एक अद्वितीय और अविस्मरणीय कैंपिंग अनुभव की तलाश में हैं, तो जापान एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस वीडियो में मैं जापान में अपनी कैंपिंग यात्रा की योजना बनाने के लिए वह सब कुछ साझा करूंगा जो आपको जानना आवश्यक है, जैसे सही कैंप साइट ढूंढना, सही गियर पैक करना, लोकल की तरह खाना खाना। इसलिए यदि आप जापान के लिए अपनी कैंपिंग यात्रा की योजना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या तैयार हैं, तो देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों, सही कैंप साइट ढूंढना ये सबसे पहला स्टेप होता है। जापान में चुनने के लिए कई अलग अलग कैंप साइट हैं। कुछ सबसे फेमस कैंपिंग साइट नेचुरल पार्क्स में स्थित है, जैसे कि माउंट फ्यूजी नेशनल पार्क और योशिनो कोमोनो नेशनल पार्क। ये कैंप साइट पहाड़ों और जंगलों के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, यदि आप अधिक एकांत कैंप एक्सपीरियंस की तलाश कर रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई कैंप साइट स्थित हैं। इन कैंप्स में अक्सर कम भीड़ होती है और क्लोज टू जापानीज कल्चर फीलिंग आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बजट या प्राथमिकताएं क्या है, आप निश्चित रूप से जापान में सही कैंप साइट ढूंढ लेंगे। जापान में डेरा डालने के लिए कई बेहतरीन स्थान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और कैंपिंग के लिए जगह बहुत ही परफेक्ट है। मतलब रात को नींद बहुत अच्छी आई और बहुत अच्छी आई, क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया इधर। तो बहुत ही अच्छी कैंप साइट थी। हाँ, थोड़ा रिवर का शोर ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि नेचुरल है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। अभी यार मेरा कैंप है उधर, यहाँ कहीं लगा रखा मैंने कैंप, उसको उठाऊँगा और ट्रैकिंग करूँगा। तो कल मैंने ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करी तो थक गया था यार मैं काफ़ी ना। विनीता जी भी वो खरगोश को लेकर के पता नहीं कहाँ चले गई, वो घूमने के लिए इधर उधर। ग्रीनरी बहुत है इधर घूमने के लिए, खरगोश के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। कैंप जो है वो मतलब उठाता हूँ, उसको बंद करता हूँ, कैंप को फोल्ड करता हूँ और घूमने के लिए जाता हूँ। टॉयलेट की भी मतलब फैसिलिटी है और बर्तन वगैरह धोने के लिए भी है। मोस्टली मेरा पैकेट फूटता है तो मतलब बर्तन धोने की आवश्यकता तो है नहीं मेरे को। लेकिन यहाँ मेरे पसंदीदा स्थानों में से कुछ हैं, जैसे माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पहाड़ों में से एक है और यह शिविर लगाने के लिए भी एक शानदार जगह है। पहाड़ के तल पर कई कैंप ग्राउंड स्थित हैं और आप अपने कैमरे से पहाड़ के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। योकोटे नेशनल फॉरेस्ट। योकोटे नेशनल फॉरेस्ट जापान के उत्तरी भाग में स्थित है और यदि आप अधिक एकांत अनुभव की तलाश में हैं, तो यह शिविर लगाने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। जंगल में कई लंबी पैदल यात्रा के रास्ते हैं और आप पास की झीलों में मछली पकड़ने और बोटिंग करने का भी आनंद ले सकते हैं। ओकिनावा जापान के दक्षिणी भाग में स्थित एक द्वीपों का समूह है
और यदि आप एक उष्ण कटिबंधीय समुद्र तट की तलाश कर रहे हैं तो यह शिविर लगाने के लिए एक शानदार जगह है। द्वीपों पर कई कैंप ग्राउंड स्थित हैं और आप क्रिस्टल क्लियर वाटर में तैराकी, धूप सेकने और स्नोकरिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, जापान की कैंपिंग यात्रा के लिए पैकिंग करते समय यह महत्वपूर्ण है सही गियर पैक करना। जापान की कैंपिंग यात्रा के लिए पैकिंग करते समय सभी प्रकार के मौसम के लिए पैक करना महत्वपूर्ण है। जापान बहुत बारिश वाला देश हो सकता है, इसलिए रेन गियर पैक करना सुनिश्चित करें। आप गर्म कपड़े भी पैक करना चाहेंगे क्योंकि पहाड़ों में रातें ठंडी हो सकती हैं। दोस्तों, वो कैंप जो है मैंने बंद कर दिया और मतलब सारा सामान मैंने कार में रख करके अब यहाँ से मैं कोई ट्रैकिंग वे ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरे को कोई ट्रैकिंग वे, एक रास्ता भी है, मतलब रास्ता मतलब रोड है एक, जो शायद ऐसा लग रहा है मेरे को ऊपर टॉप तक जाएगा, और एक कोई पीछे मैंने बात करी थी ट्रैकिंग वे भी है। तो यहाँ पे वाका जी मैप देख रही हैं, तो वेयर वी आर नाउ। ओके で、今上は手だけど、うんこの道こっち行くと、うんこれね、うんで、ここにキャンプで車輪あって、こうんこら辺のなんか昼とかあるみたいなんだけど、んトレッキングウェイはこれなのね。うんこれも15分で行けるんだって。それは向こうなの、うん向こう。うん反対のうん方ね。でそれはこういうのがあるんだよ。うんこういうの。うん。じゃあ先アップやって戻ってこれ入れちゃうの？こっち行くと、こっちからはこう帰れるけど、あ、じゃあ先そのこういう、そうするとこれ車で15分ぐらいでこうやってぐるっと回れるらしいけど。これまで？うん。これまでもう行ける？車でも15分ぐらいで行けるから、うん。歩いたら。तो दोस्तों, मतलब हमने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ से माफी फुजियामा, हाँ माफी फुजियामा ऑब्जर्वेशन डेक, और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन डेक है तो उस पे हम जाएंगे ना, हाँ ना। और वहाँ से मतलब ये पूरा ट्रैक जो है कार में होगा ना बाकी, हाँ ऑन वॉक नहीं करेंगे। वैसे भी मतलब यार थोड़ा कैंप लगा करके ना बाकी एक्साइटेड लग रहा है। अच्छा, जो भी है मतलब मार्क्स भी हमारे साथ, तो मतलब ऑन वॉक, कल ड्यूटी भी है ना ऑन वॉक कैंसिल, बाई कार चलूंगा मैं ट्रैक पे, है ना। जा ओके बाचो, जा गणपति शिमासन दिस्ता मुशागे नहीं अरे मसन। दोस्तों, जापान घूमने का सबसे अच्छा तरीका ट्रेन है। जापानी ट्रेन प्रणाली बहुत कुशल और सस्ती है। आप बस या कार से भी घूम सकते हैं, लेकिन ये विकल्प अधिक महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, कैंप जो के बाद अभी मेरे को मिल गया एक टिपिकल गांव, और यहाँ से एक पगडंडी जा रही। पगडंडी मतलब कहने का सेंस ये है कि कार ले जा सकता हूँ मैं यहाँ से, और ऊपर एक व्यू पॉइंट लिख रखा है, तो देखता हूँ वहाँ कैसा व्यू मिलता है। और बगल में मेरे एक छोटी सी रिवर है, नाम तो मुझे नहीं पता इस रिवर का, लेकिन बहुत ही प्यारी रिवर है और जंगल के बीचों बीच है ये। रास्ता थोड़ा छोटा है, मतलब एक बार में एक ही कार क्रॉस कर सकती है यहाँ पे, लेकिन है बड़ा प्यारा। तो ऊपर व्यू पॉइंट दिखाता मैं आपको है। यदि आप किसी फार अवे क्षेत्र में डेरा डालने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक कार किराए पर लेने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि यदि आप अधिक लोकप्रिय क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं तो आप आमतौर पर सार्वजनिक परिवहन प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय जापान की तरह भोजन करना एक समृद्ध पाक परंपरा है और कोशिश करने के लिए कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं। यदि आप डेरा डाले हुए हैं तो आपको अपना खाना खुद पैक करना होगा। हालांकि स्थानीय की तरह खाने के भी कई अवसर हैं। कई कैंप साइट में ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो जापानी भोजन परोसते हैं। आपको कई शहरों में स्ट्रीट फूड विक्रेता भी मिल सकते हैं। यदि आप अधिक प्रामाणिक जापानी भोजन अनुभव की तलाश कर रहे हैं तो आप एक रोकन की कोशिश कर सकते हैं, जो एक पारंपरिक जापानी सराय है। दोस्तों, कैंप वो मतलब एक बहुत ही प्यारी जगह पे था। इचिको सोचो कि, और एक सोडा बोतल ड्रिंक बढ़िया थी रे वो सोचो सुबह मतलब 4 बजे लगी ठंड मेरे को सोचो का असर ऐसा रहा कि मतलब ठंडी नहीं लगी Japanese नहीं alcohol. Japanese alcohol है Alcohol but rice not rice alcohol. आटा मुगी अल्कोहल मुगी की सोचो थी वो मजा है उससे मतलब सुबह थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिंदगी जो है कि वाइल्ड में गुजर रही है अच्छा भी है जो कि मतलब मुझे पसंद है वो
रास्ता ये थोड़ा छोटा है यार, एक कार के अलावा, और ये गांव से होकर के गुजर रहा रास्ता। गांव ये बड़ा प्यारा जैसा लग रहा है। जापानीज विलेज दिखाता हुआ। अच्छा, जापानीज विलेज, ये है जापानीज विलेज, इंटीरियर विलेज है। लोग कोई नहीं है इधर, मतलब है लोग अपने काम धाम पे लगे हुए होंगे। ऐसी भीड़ भाड़ नहीं होती जापान में पॉपुलेशन की कमी के कारण। गाँव बड़ा प्यारा जैसा लग रहा है, अच्छी घाटी में है। चाय के खेत बहुत है। मिच मच गया ना 間違いない。このまんまそうだ。 बहुत ही प्यारा रास्ता है यार। सोचो का सर थोड़ा थोड़ा है अभी भी, पर वहाँ के साथ में तो प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। लव यू डार्लिंग। एक कार के अलावा और अगर ऊपर से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो पार्किंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब साइड देने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूँ एक जंगल में, मतलब जगह का नाम मुझे भी नहीं पता भाई, क्योंकि मैं रैंडमली ट्रेवल कर रहा हूँ। तो है ये शिजुओका प्रीफेक्चर में, शिमुजू एक जगह है, मतलब शिजुओका प्रीफेक्चर में, उसमें है ये। यहाँ पे एक ग्रीन टी का मतलब बहुत ही प्यारा खेत मिला है मेरे को, पहाड़ी पे है वो, ऐसे दिखाता मैं उसको आपको। वक्त प्लीज शो। ये शिजुओका प्रीफेक्चर में, ये रैंडम जर्नी है तो इसलिए मतलब मुझे एग्जैक्टली प्लेस कौन सा ये पता नहीं है। हाँ इतना पता है मेरे को कि ये जापान के शिजुओका प्रीफेक्चर का शिमुजू एरिया है। मतलब बहुत ही प्यारा जंगल है यार, दिखाता मैं उसको आपको। दोस्तों जापान में मुझे आज तक बहुत कम बार कच्ची रोड मिली है, और ये एक बिल्कुल कच्ची रोड है। आगे एक बहुत ही प्यारा वो है, क्या बोलते हैं, ग्रीन टी। वाह ग्रीन टी। अच्छा अब行かれないな。行かれないけど綺麗、すごいね。これ見たことない。 Very beautiful。
नेचुरल, मतलब बहुत ही नेचुरल है यार। और लोग यहाँ के मतलब इतने समझदार हैं कि उस नेचर को खराब नहीं करते भाई, उसको मेंटेन रखते हैं। अभी जिस जगह पे मैं हूँ तो वहाँ से मतलब बहुत ही प्यारा व्यू नजर आ रहा है। ये शिजुओका प्रीफेक्चर है, जापान का शिजुओका प्रीफेक्चर। बहुत ही बेहतर। रोड थोड़ा इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मतलब आराम चल रहा हूँ मैं। बहुत ही केयरफुली चलना पड़ा मेरे को, क्योंकि अगर थोड़ा भी एक टायर इधर उधर हो गया तो मतलब चाय के खेतों में घुस जाऊंगा मैं तो। दोस्तों, जापान में कैंपिंग करते समय सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सलाह है। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहें और हमेशा किसी को बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। भोजन को खुले में ना छोड़ें, क्योंकि यह भालू और अन्य जानवरों को आकर्षित कर सकता है। लंबी पैदल यात्रा करते समय सावधान रहें, क्योंकि यहाँ कई चट्टानें और झरने हैं। दुर्घटना की स्थिति में फर्स्ट एड बॉक्स पैक करें। दोस्तों, कैंपिंग रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से बचने और प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह नए कौशल सीखने और ऐसी यादें बनाने का भी एक शानदार तरीका है जो जीवन भर साथ रहेंगी। कैंपिंग एक मजेदार और सस्ती गतिविधि है जिसका आनंद सभी उम्र के लोग उठा सकते हैं। यह परिवार और दोस्तों के साथ बंधने का और प्राकृतिक दुनिया के बारे में जानने का भी एक शानदार तरीका है। कैंपिंग प्रकृति की सुंदरता की सराहना करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह सितारों को देखने, जंगल की आवाज़ सुनने और ताज़ी हवा में सांस लेने का एक शानदार तरीका है। कैंपिंग आराम करने और तनाव मुक्त करने का एक शानदार तरीका भी साबित हो सकता है। शहर के शोर और प्रदूषण से दूर आपके दिमाग को साफ करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कारण क्या है। दोस्तों, इन युक्तियों का पालन करके आप जापान के लिए एक सुरक्षित और सुखद शिविर यात्रा सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे कमेंट छोड़ दें। और अगर आप जापान की कैंपिंग यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सायोनारा। जय हिंद, जय भारत।